यमनी हूसियों के बहरा अहमर में बहरी जहाजों पर ना रुकने वाले हमलों ने जदीद असलहे से लैस अमरीका, बरतानिया और इसराइली अफवाज के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अमरीकी और बरतानवी हमलों के बावजूद हूसी अपने मकासद से पीछे नहीं हटे। अमरीका और बरतानिया ने यमन में कुछ घंटों के दौरान 48 मुकामात पर हमले किए हैं। अमरीकी फौज ने यमन में एंटी शिप क्रूज मिसाइल तबाह करने का दावा किया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक क्रूज मिसाइल से बहरा अहमर में बहरी जहाजों को निशाना बनाने की तैयारियां की जा रही थी। मिसाइल खत्ते में अमरीकी बहरिया के जहाजों और तजारती जहाजों के लिए खतरा था। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से कहा गया कि अमरीकी कार्रवाई नेविगेशन की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। हूसियों के तर्जुमान के मुताबिक हमले यमन के हूसियों को उनके मकासद से नहीं रोक पाएंगे। ये हमला गजा के लिए हमें हमारे इखलाकी, मजहबी और इंसानी मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटने देंगे। हूसियों के तर्जुमान का कहना है कि वन की जानिब से उन हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हूसी फौज ने हमलों के खिलाफ सख्त रद्द अमल देते हुए कहा कि यमन पर अमरीकी और बरतानवी हमलों का जवाब बड़ा दर्दनाक होगा। हूसियों ने बहरा अहमर में इसराइली मदद को आने वाले जहाजों पर हमले मजीद तेज करने का ऐलान कर दिया। हूसी रहनुमाओं ने ऐलान किया कि खित्ते में सेहूनी इजारादारी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और इसके लिए जितनी भी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। गुज़श्ता बरस 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के अचानक हमले के बाद इसराइल की गजा पर मुस्तकिल बमबारी से मशरिक़ वस्ता में इस तनाज़े के फैलने का खदशा जाहिर किया जा रहा था। अरब मीडिया के मुताबिक इस हवाले से अमरीकी वज़ीर दिफा अलाइड ऑस्टिन ने कहा कि यह इज्तिमाई कार्रवाई हूसियों को वाज़े पैगाम देती है कि अगर वो बैनुल अक़वामी जहाज रानी और बहरी जहाज़ों पर अपने गैर कानूनी हमले बंद नहीं करते तो मजीद नताइज भुगतना पड़ेंगे। बहरा अहमर में जहाज़ों पर हमले करने के बाद अमरीका ने हूसी ग्रुप को दोबारा दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस का कहना है कि हूसी ग्रुप को खुसूसी आलमी दहशतगर्द करार दे रहे हैं। ये इकदाम बहरा अहमर में मुसलसल हमलों और खतरात पर किया गया है। इस इकदाम का मकसद हूसी ग्रुप को हथियारों और माली इमदाद की फराहमी से भी रोकना है। हूसी ग्रुप बहरा अहमर, खलीज उदन में हमले रोक दे तो फैसले को बदला जा सकता है। दूसरी जानिब हूसी ग्रुप ने रद्द अमल में कहा कि अमरीकी इकदाम के बावजूद इसराइल जाने वाले जहाजों पर हमले जारी रहेंगे। अमरीका का इन्हें दहशतगर्द करार देना उनकी कार्रवाइयों पर असरअंदाज नहीं होगा। उधर रूसी वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमरीकी हमाकतें बड़े ममालिक को जंग की तरफ जाने पर मजबूर कर रही हैं। अमरीकी हमलों से खत्ते में जंग के खतरात बढ़ गए हैं। ये संजीदा मसला है जिनको UN सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया जाएगा। दूसरी जानिब सऊदी वजीर खारजा ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि यमन के हूसियों के हमलों और हूसियों के ठिकानों पर अमरीकी और बरतानवी हमलों की वजह से बहरा अहमर में कशीदगी बेकाबू हो सकती है और हमले में तनाज़े बढ़ सकते हैं। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि हम खित्ते में एक बहुत मुश्किल और खतरनाक वक्त से गुजर रहे हैं, इसलिए हम कशीदगी में कमी का मुतालबा कर रहे हैं। सऊदी वजीर खारजा ने कहा कि मुमलिकत बहरी जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हरकत पर यकीन रखती है और खित्ते में कशीदगी कम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हम जहाज रानी की आज़ादी पर बहुत यकीन रखते हैं और ये वो चीज़ है जिसकी हिफाजत ज़रूरी है, लेकिन हमें खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ भी करना होगा। लिहाजा जितना मुमकिन है हमें इस सूरत हाल पर काबू पाने की तवज्जो मरकूज करनी है। गुज़श्ता कई हफ्तों से बहरा अहमर में और इसके अतराफ में बहरी जहाजों पर ईरानी हिमायत याफ्ता हूसी मिलिशिया के हमलों ने एशिया और यूरोप के दरमियान तजारत में रुकावट पैदा कर दी है और गजा में जंग की शिद्दत में इजाफे की बड़ी ताकतों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है।